सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ CCNP सीरीज। आज हम लोग डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का डेप्थ लर्निंग करने वाले हैं। इसके बैकएंड प्रोसेस को समझेंगे, इसके मॉनिटरिंग को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ओके, तो अभी मैं सिम्युलेटर पर इस्तेमाल करता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर। फिर हम लोग इसको लाइव प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देख लेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ये काम करता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे। एडवांस सीरीज़ है तो कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, रिप्लाई मैं कर दूंगा आपका प्रॉपर, और अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। इसके अलावा मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है अपने पोस्ट सेक्शन में यूट्यूब पर, जहाँ से मैं आईटी इंजीनियर के लिए डेली बेसिस पर 1 से 2 या महीने में आपको 30 से 60 क्विज मिलेंगे जो आपके इंटरव्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होंगे। और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है जिसमें आप पार्टिसिपेट करिए और अपना स्किल टेस्ट करिए। यहाँ पर डेली बेसिस पर नए नए क्विज, टास्क और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो यहाँ अगर मिस भी होगा बट इंस्टाग्राम पे आपका मिस नहीं होने वाला। उधर आपको कंप्लीट इंटरव्यू की, समझ लीजिए ये ट्रेनिंग है, आप एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। ओके, और इन सब पॉइंट्स को मैं देखूंगा तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पर रिवॉर्ड वगैरह भी मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ज़रूर पोस्ट वगैरह चेक करो, इंस्टाग्राम वगैरह पर चेक करो। ओके, बाकी यहाँ पर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, रेस्ट मैं कवर करता हूँ। देखो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट? सो लेट मी जूम दिस पर्टिकुलर note. So DSCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. It is a network protocol which is used to provide dynamic IP address to the machines. Okay, तो इसका काम क्या होता है कि ये डायनेमिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट प्रोवाइड डायनेमिक IP एड्रेस। ओके, हमें 200 कंप्यूटर को IP देना है तो हमें मैनुअली एक एक को IP देने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि DSCP ऑटोमेटिक IP सबको प्रोवाइड कर देता है। ऑटोमेटिक कौन सा कंप्यूटर ऑफ हुआ है, उसकी IP रिलीज़ कब करना है, सब कुछ इसको समझ में है। और ये IP एड्रेस को कंप्लीट विथ सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, DNS, ओके, सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल DSCP सर्वर का सेटअप कर देना होता है। ओके, वाई यूज़ DSCP सर्वर? हमें DSCP सर्वर क्यों यूज़ करना चाहिए या हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो ऑटोमेटिक IP असाइन करने के लिए, मीन्स आर DSCP सर्वर असाइन ऑटोमेटिक IP एड्रेस टू द क्लाइंट मशीन। ओके, नो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। सो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि ये हमारे ह्यूमन टास्क जो होते हैं उसको कम कर देता है। हमें कम, या इंजीनियर को कम काम करना पड़ेगा। एक ह्यूमन एरर का जो चांस होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि अगर हमें 200 कंप्यूटर को IP सेट करना है तो इट में बी लिटिल बिट टफ। 200 कंप्यूटर में हम भूल सकते हैं कि किसको IP दे चुके हैं, किसको नहीं दिए हैं। ये भी हम भूल सकते हैं कौन सी IP दी जा चुकी है। ट्रबल शूटिंग के समय प्रॉब्लम आ जाएगी, बट DSCP इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, वही मैंने कहा कि ये हमें कंप्लीट प्रोवाइड करेगा कि कौन सी IP किस पर्टिकुलर डिवाइस को मिली है, ये सब कुछ मैनेज करेगा। कॉन्फ्लिक्शन का कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हो एज ए नेटवर्क एडमिन कि एक पर्टिकुलर सर्वर या DSCP डिवाइस कैसे हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स को IP प्रोवाइड कर रहा है, और एक जगह से बैठे बैठे आप सारी डिवाइसेस को मॉनिटर, ट्रबल शूट कर सकते हो रिगार्डिंग DSCP। Efficient and scalable है, means as per our need we can create multiple pool for different branches, multiple network subnet for different branches। तो डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सेटअप इसका करते हैं और समझते हैं, राइट? तो ये DSCP का, यहाँ पर देखो 3 लैब डिज़ाइन होगी और 3 वीडियोस पार्ट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग है, इन डेप्थ यहाँ पर आपको समझ में आएगा। DSCP का जो फंक्शन है ना, ये डोरा प्रोसेस पर वर्क करता है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस। इंटरव्यू एग्ज़ाम में तो सोचो कि 110% ये प्रोसेस पूछा ही जाने वाला है आपसे, राइट? यहाँ पर होता क्या है, डायरेक्टली मैं यहाँ पर समझाऊँ तो DSCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये डोरा प्रोसेस पर जो सर्वर है ये क्लाइंट को IP प्रोवाइड करता है। यानी कि ये किस फंक्शन पर काम करता है? डोरा।
तो डोरा होता क्या है, डी स्टैंड फॉर डिस्कवर, ओ का मतलब ऑफर, आर रिक्वेस्ट और ए एक्नॉलेजमेंट होता है, राइट। ये 4 स्टेप होते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। ये कैसे काम होता है, देखो, क्लाइंट सेंड्स अ डीएससीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट, एक मैसेज होता है जो कि डीएससीपी डिस्कवर रिक्वेस्ट है। ये कौन सेंड करता है, क्लाइंट सेंड करता है। मैं इसका एक सिंपल स्टेप यहाँ पर दिखाऊं, यू कैन सी दिस वन। ओके, सो देर इज टोटल 4 स्टेप। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइंट डिस्कवर करता है, यानी कि दिस इज द डीएससीपी क्लाइंट एंड दिस इज डीएससीपी सर्वर। तो क्या होगा यहाँ पर कि क्लाइंट सेंड करेगा डीएससीपी रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट सर्वर, सो दिस इज द डीएससीपी रिक्वेस्ट। एंड स्टेप 2 ऑफर, डीएससीपी सर्वर रिप्लाइज विथ अ डीएससीपी ऑफर, मीन्स अवेलेबल आईपीज के साथ डीएससीपी सर्वर क्या करेगा, इसको ऑफर रिप्लाई करेगा। एंड देन 3 रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिस्पॉन्ड विद अ डीएससीपी रिक्वेस्ट, मीन्स रिक्वेस्ट दी ऑफर्ड आईपी, जो भी इसके पास अवेलेबल आईपी है उसके लिए यहाँ से क्या होगा, रिक्वेस्ट में क्लाइंट ऑफर, मतलब कि एक रिक्वेस्ट आईपी के लिए करेगा ऑफर मैसेज पर, राइट। एंड देन फाइनली एक्नॉलेजमेंट, मीन्स अगर सर्वर इसको आईपी प्रोवाइड कर देता है तो यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। कभी कभी हो सकता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने ऑफर किया, क्लाइंट ने उस ऑफर का रिक्वेस्ट सेंड किया, सर्वर ने एक्नॉलेज किया, आईपी मिल गया। कभी कभी ये होता है कि हमारे डीएससीपी सर्वर के पास आईपी का जो पूल है ना, पूल इन द सेंस आईपी का रेंज ये फुल हो गया, या कोई भी रीज़न बस यहाँ डीएससीपी डिस्कनेक्ट है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट तक रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, या कोई भी रीज़न बस डीएससीपी बिजी है सर्वर, और भी रीज़न हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा डीएससीपी आईपी एक्नॉलेजमेंट या डीएससीपी आईपी प्रोवाइड नहीं होता। उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे क्लाइंट को एक आईपी मिल जाती है जो कि है अपीपा आईपी, यानी कि ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ये अपीपा आईपी 169 से आई थिंक स्टार्ट होता है, और स्पेसिफिक ये आईपी ऑटोमेटिक हमारे क्लाइंट को मिल जाता है, जो कि आईपी हमारे नेटवर्क की आईपी से अलग है। मान लिया हमारे नेटवर्क में 200 कंप्यूटर्स को आईपी मिली है 10.1.1.2, और एक अपीपा आईपी है 169 ऐसे कुछ करके, तो फिर हाउ इज पॉसिबल टू कनेक्ट विथ अपीपा विथ दिस पर्टिकुलर एड्रेस, नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि हमारा मॉनिटरिंग में एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी आप मॉनिटर कर सकते हो अपने सर्वर एंड से। कौन कौन सी आईपी रिक्वेस्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर करी जा सकती हैं। ओके, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर पर एक पर्टिकुलर सिंपल लैब सेटअप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, सो लेट मी शो सम एग्जाम्पल। लाइक सबसे पहले यहाँ पर हमें एक राउटर लेना है, सिस्को राउटर। मैं कोई भी सीरीज़ का एक राउटर ले लूँगा, मान लिया कि मैंने 4300 सीरीज़ का एक राउटर ले लिया। ओके, और लैब सेटअप, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, लैब सेटअप। ओके, और डिवाइस नंबर 1 लाइक add a Cisco router and one Cisco switch, and like 5 to 10 are as per need or requirement of clients. Okay, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 clients. Okay, तो टोटल इस बेस पर हमें ये कंप्लीट हमें ये पूरा लैब सेटअप करना है। तो सिंपल मैं एक स्विच ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज स्विच। ओके, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ से जो भी क्लाइंट्स, मुझे जितने भी नंबर ऑफ़ क्लाइंट चाहिए वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5 क्लाइंट हैं, और मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। डन। तो ये हमारे सभी क्लाइंट्स को स्पेसिफिक आईपी प्रोवाइड करनी है। ओके, एंड दिस इज द डीएससीपी राउटर। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया डीएससीपी राउटर, और डीएससीपी राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ओके, ये हमारे इस राउटर की आईपी है। अब स्पेसिफिक मान लिया कि मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ से देख सकता हूँ 1.0 इसका नेटवर्क लिया गया है, मतलब कि हमारा 1.1 ही आईपी इस्तेमाल किया गया है। और हमने यहाँ से क्या ले रखा है, एक
DSCP रेंज मैंने ले रखा है जो कि 192.168 और फॉर एग्जांपल 1.2 से लेकर, और मैं पूरा नेटवर्क इसको अलाउ कर देता हूँ 192.168.2 टू 192.168.1.254। ठीक है, 254 तक मैंने ये दे दिया। और DNS IP मैं यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक DNS IP ले लूँगा, तो मैं उसके लिए भी यहीं पर एक छोटा सा नोट्स ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल माय DNS सर्वर इज 192.168 एंड 1.50। ओके, ये हमारा DNS सर्वर हो जाएगा। और मैं फाइनल यहाँ पर एक DNS सर्वर के सेटअप के लिए एक सर्वर ले लेता हूँ। दिस इज माय सर्वर विच इज sequolive.com and the DNS address is 192.168.1.50 with subnet mask। ये प्रॉपर सेटअप होता है, ठीक है। और इसका मैं गेटवे दे देता हूँ 1.1, दिस इज गेटवे, एंड 192.168.1.50 दिस इज माय DNS IP। तो हमारे सभी क्लाइंट का जो DNS एड्रेस होगा, DNS एड्रेस मिलेगा, वो यही हो जाएगा। ओके, मैं इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब देखो कितना एक ब्यूटीफुल सा हमारे पास डिज़ाइन मिल जाता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। नाउ आई कैन like add the IP addresses and all for the specific devices। तो इस क्लाइंट या इस सर्वर के लिए हमें क्या करना है, IP यहाँ पर like फिक्स रखना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसकी IP फिक्स कर देता हूँ मैनुअल IP, क्योंकि सर्वर की IP बार बार बदलनी नहीं चाहिए। तो मैंने इसको फिक्स किया, इसका गेटवे फिक्स किया, और इसका DNS भी मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया 1.50। ओके, तो एग्जैक्टली ये हमारा फिक्स हो गया। बाकी मुझे जितने भी क्लाइंट हैं 50, 200 जो भी है, इन सभी को डायनेमिक IP प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए अब देखो क्या कह रहा है, सिंपल मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन किया, ये किया, एंड देन फाइनली ये। ओके, 1 मिनट, यस, and this network belongs to sequolive.com। ओके, तो ये हमारा इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए है। और फाइनली मैंने ये नेटवर्क यहाँ पर ऐड कर लेना है फॉर फर्दर रेफरेंस। यस, दिस इज द डायग्राम। नाउ यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर IP। तो यहाँ पर IP के लिए मैं एक बार समझा दूँ। सबसे पहले आपको एक DSCP सर्विस यहाँ से लेनी है और पूल नेम दे देना है। पूल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर पूल के बाद कोई भी एक नेम दे सकते हो। जैसे यहाँ नेटवर्क 1 है तो आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर नेटवर्क 192.168.1.0 और यहाँ पर इसका सबनेट मास्क दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या देना है वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। DNS सर्वर में यहाँ पर 888 ले रहा हूँ। लीज ड्यूरेशन यहाँ पर 7 लिया गया है। ये आपका मिनट भी लिया जा सकता है, डेज भी लिया जा सकता है, डिपेंड ऑन यू। और यहाँ पर कुछ IP एड्रेस को हाइड किया गया है ना। DSCP IP हाइड करने का मतलब ये होता है कि दिस इज़ द एक्सक्लूडेड एड्रेस, और कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर IP का रेंज हमारे नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स को मैनुअली दिया जा सकता है या मैनुअली असाइन किया गया है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम इन पूल्स को भी, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सक्लूडेड एड्रेस को हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। हम कहीं से भी पूरे रेंज में से, पूरे नेटवर्क से ले सकते हैं। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया है 1.1। यहाँ से मैंने एक सिंपल कमांड रखा है। आप कमांड का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ऐड कर सकते हो समझने के लिए जस्ट। ओके, और इस पर देख सकते हो। तो एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि ये रेंज किसी को हमारे DSCP सर्वर से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब ये राउटर इस रेंज को किसी को भी नहीं देगा, है ना। यानी कि इस रेंज के बाद 11 से IP स्टार्ट कर देगा, 1.11, 12, 13, 14, बट ये इस रेंज में IP नहीं देगा। सिंपल। ओके, तो फाइनली अब मैं यहाँ से एक एक कमांड्स को सेट करता हूँ एंड प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने राउटर पर, एंड राउटर पर देखो, जब हमारे स्पेसिफिक, मैं यहाँ से सिमुलेशन ऑन कर दूँ जस्ट फॉर नॉलेज। सिमुलेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लेट मी शो।
बाय डिफ़ॉल्ट जब इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया डायनेमिक आईपी, क्योंकि अभी इसके पास कोई डीएससीपी है नहीं, तो जैसे इसने रिक्वेस्ट किया, अब देखो यहाँ पर एक डीएससीपी मैसेज स्टार्ट हुआ। ओके, ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, राइट। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर क्या अपडेट दे रहा है, डीएससीपी पैकेट। ओके, दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज। ये हमारा कौन सा मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट। अब इस चीज़ को समझना है यहाँ पर। अब नॉर्मल डीएससीपी हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं कि ओनली डीएससीपी सेटअप है, ये सीसीएनपी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि डीएससीपी पैकेट हुआ है अननोन, यानी कि दिस इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज, और ये मैसेज सारी डिवाइसेस को सेंड किया जाएगा। यहाँ पर हम ध्यान दें कि हमारा जो डीएससीपी है वो यूडीपी पोर्ट और 68 और 67 इस्तेमाल करता है। ओके, यानी कि 67/68 हमारा इसका पोर्ट नंबर होता है। देखो सोर्स आईपी यहाँ पर 00 है। ओके, और सोर्स का पोर्ट नंबर 68 है, मतलब ये क्लाइंट, यही तो सोर्स है हमारा, 68 पोर्ट है, और डेस्टिनेशन 67 है, क्योंकि इसको पता भी नहीं है ना कि कौन सा सर्वर, या इसमें राउटर है, ये सर्वर है, अदर डिवाइसेस लगी हैं, कौन सा डीएससीपी राउटर है या कौन सा डीएससीपी सर्वर है, इसको नहीं पता। तो इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया हुआ है। डेस्टिनेशन पोर्ट भी इसने 67 ले रखा है, क्योंकि डीएससीपी मैसेज है, और डीएससीपी सर्वर का जो पोर्ट होता है 67 होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने मैसेज जनरेट किया है। ओके, ब्रॉडकास्ट मैसेज ही हमारा होता है। तो अब जैसे ही हमारा मैसेज आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेट मी शो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, आगे जैसे ही हमारा मैसेज गया, अब देखो अगेन डीएससीपी है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी, ये तो हमारा स्विच पर है, मैक एड्रेस और ये सारी चीज़ों की चेकिंग है। ओके ग्रेट, अब देखो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, सभी को ब्रॉडकास्ट है। तो इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा और देखा कि किसी के पास डीएससीपी सर्वर नहीं चल रहा है, राउटर के पास तो इसका कम्युनिकेशन तक नहीं है। ओके, तो ये क्या करेगा, मैं किसी भी मैसेज को ओपन करूं, देखो इतना सारा है, सीखोलाइव.com के पास भी गया, यहाँ पर किसी के पास भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कह रहा है 67 नहीं मिला, कहीं नहीं मिला ब्रॉडकास्ट मैसेज पर। तो ये जब रिप्लाई लेकर आएगा ना, दिस इज द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल RBPDU मैसेज, तो ठीक है, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट करते हैं, अगेन ये हमारा स्पैनिंग ट्री है और इसके पास किसी भी तरीके का अपडेट नहीं है। ARP का अपडेट यहाँ पर आ जाता है, फिर DSCP मैसेज तो नहीं मिला इसको। तो एग्जैक्टली ये आपने क्या समझा कि हमारा DSCP अवेलेबल नहीं है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, देखो क्लाइंट्स को जो IP मिलेगी वो ऑटोमेटिक 169 की IP मिल जाएगी, विच इज़ अपीपा इज़ बीइंग यूज्ड, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 169.254.209.201 है, ये एक अपीपा IP है। तो भाई इसको तो IP मिली नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा DSCP राउटर है, एंड जस्ट मैं यहाँ से इंटरफेस स्पेस G0/0/0 जिसका IP एड्रेस है, IP एड्रेस देकर मैंने इसको नो शट डाउन किया ताकि हमारा पोर्ट प्रॉपर एक्टिव हो जाए, एंड एग्जिट। फाइनली अब मुझे यहीं पर सारा काम करना है। ओके, तो अगेन अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है कि आपको सर्विस DSCP, क्या ये भी कमांड अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर कमांड्स के अंदर मेंशन है, तो अगर मैं लिखता हूँ सर्विस क्वेश्चन मार्क, यू कैन सी, अब देखो क्या इनेबल करना है, सर्विस स्पेस DSCP इनेबल DSCP सर्वर एंड रिले एजेंट। ओके, तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DSCP और एंटर कर दिया। ओके, पहला कमांड हो गया। उसके बाद दे रहा है कि हमें अपने पर्टिकुलर DSCP का पूल नेम बनाना है। ओके, तो IP DSCP पूल, और पूल का एक नेम दे देना है। पूल नेम क्या हो सकता है मेरा, मैं दे दिया net1। उसके बाद कह रहा है कि अपना नेटवर्क बताओ आप, सो नेटवर्क विल बी 192, आर नेटवर्क इज 192.168.1.0, दिस इज़ आर नेटवर्क ID। आपका जो भी इस नेटवर्क का मतलब कि आपने जो IP लिया उसका जो भी नेटवर्क है वो आपको देना है। एंड देन डिफ़ॉल्ट राउटर यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या देना है, तो 1.1 देना है। देन DNS सर्वर आपको क्या देना है, 192.168.1.50, जो भी यहाँ पर आपका IP है वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पर भी देखो यही सारी चीज़ें मेंशन है। DNS सर्वर यहाँ 888 है, दिस इज़ द पब्लिक DNS ऑफ गूगल।
तो ये गूगल का भी आप दे सकते हो, ये हर जगह अप्लाई होता है। लीज ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। सो व्हाट इज लीज ड्यूरेशन? ओके, अगर मैं यहाँ पर डीएनएस सर्वर हो गया, तो ये लीज के लिए क्या लीज की कमांड यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भाई हमारे जो डीएससीपी यानी सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये कमांड स्पेशली अलाउ नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं कर सकते, बट ये कमांड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको करने के लिए जस्ट मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर अब देखूँ क्या लीज का ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं आने वाला। फिर हम लोग यहाँ से लिखते हैं IP DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। ओके, और मुझे कितनी IP यहाँ पर नहीं देनी है, तो 1.2 नहीं किसी को अलाउ करना है, यहाँ से लेकर 1.50 तक किसी को अलाउ नहीं करना है। 2 से 50 तक की जो भी IP होगी ये मैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान दिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने ले रखा है एक IP एड्रेस। ओके, तो अब इसको ये IP मिली रहेगी, ये ध्यान देना। ओके, तो मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर डिवाइस से मैं 3 कर सकता हूँ और वहाँ से IP अलाउ कर सकता हूँ। नेक्स्ट रिलीज में ये डेटाबेस अपडेट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 50 तक, यानी कि इस कंप्यूटर को अगर IP मिलेगी तो 51 मिलेगी। अभी चेक करवा देता हूँ। तो ये यहाँ तक की IP कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा कि ये हमारा अप्लाई हो गया, सिंपल। एक्सक्लूडेड IPs के अंदर ये रेंज टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मान लिया कि किसी को IP दे चुके हो आप और वही IP ये DSCP के अंदर अगर आप नहीं ऐड करते हो ना, तो वो IP ये कैसे समझेगा कि IP कहीं दी जा चुकी है। सो इट इज़ फॉर मैनुअल एड्रेसिंग। ओके, और असाइन DSCP पूल फॉर क्लाइंट कि कितने लोगों को क्या IPs और सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो IP लीजिंग का काम क्या होता है कि ये टेम्परेरी टू प्रिवेंट एग्जॉशन, सिंपल बोल सकते हैं कि एग्जॉस्ट या सिंपल लाइक स्पेसिफिक लीज दिया जाता है कि ये IP इतने समय के लिए, इतने लीज ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। ओके, उसके बाद IP हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। स्टैटिक DSCP रिजर्वेशन भी होता है जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक IP एड्रेस को एक मैक एड्रेस के साथ लॉक कर देते हैं। ओके, और रिले एजेंट दी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिले एजेंट इज मीन टू प्रोवाइड दी DSCP IP from one router to another network router, okay, or another network clients। रिले एजेंट होता है, ये आगे समझने की बात है, बट हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया। ओके, अब मैं अगले क्लाइंट को, क्योंकि इसको तो 2 IP मिल चुका, आप इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे आपको पता चल जाएगा। मैं अगले इस क्लाइंट को देखूँ तो इसको जो IP मिलेगी वो 51 मिलेगा। प्रॉपर देख सकते हो आप, 51 DNS गेटवे एवरीथिंग सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर हो रही हैं। इसको 52 मिलेगा। ओके, you can see desktop IP and then 52। ओके, इस तरीके से हमारा ये IP एड्रेस और सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। अब देखो DSCP वर्सेस स्टैटिक IP फीचर क्या है, ईज ऑफ सेटअप। ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करता है, ये मैनुअल IP कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सेंट्रलाइज्ड एक जगह से आप पूरा डेटाबेस मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर मैनुअल ट्रैकिंग होती है, भाई इस कंप्यूटर को क्या IP मिली है, इस कंप्यूटर को क्या IP मिली है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करना पड़ता है। अब मैनुअल का मतलब ये, सॉरी डायनेमिक का या सेंट्रलाइज का मतलब होता है, तो सो स्पेस IP स्पेस DSCP एंटर मैंने किया, सॉरी DSCP, और इसके बाद हमारे पास इतनी सारी कमांड्स हैं जो कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट मी अटैच दीज कमांड्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये हम अपने लाइव बैचेज के लिए लाइक सेव कर लेते हैं। ये अप्लाई करने के बाद लाइक कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ कंक्लूजन। सो लेट मी ट्रबल शूट और लाइक लेट ट्रबल शूट DSCP लैब्स। ओके, तो DSCP लैब के लिए हमारा जो पहला ट्रबल शूटिंग है वो ये है कि हमें स्पेसिफिक DSCP का ये कमांड अलाउ करना है। नाउ यू कैन चेक कि अगर मुझे DSCP बाइंडिंग चेक करना है, सो लेट मी शो DSCP स्पेस बाइंडिंग एंड एंटर। तो बाइंडिंग के बाद ये बता देगा कि कितने क्लाइंट्स को IP मिला हुआ है। ओके, सिंपल, दिस इज द कमांड। तो DSCP IP बाइंडिंग से देखो यहाँ पर बता रहा है कि 3 IP या 3 क्लाइंट्स को इसने
आईपी दे रखा है, एक 1.2, 51, 52। इनका मैक एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लीज एक्सपायरेशन का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर अभी इसका कोई सेटअप सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखने को नहीं मिलता है, बट इजली सेम कमांड आप अपने राउटर पर भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब बाइंडिंग के अलावा हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का डेटा है, पूल का है और रिले का है। तो हम लोग बाइंडिंग के अलावा पूल देख सकते हैं कि भाई पूल मैंने क्या बनाया, पूल। अब क्वेश्चन मार्क दे रहा है, पूल नेम आप बता सकते हो। पूल मैं एंटर कर दूं तो भी ये बता देगा कितने पूल यहाँ पर अवेलेबल है, नो वरी, यू कैन सी। अगर मैंने जस्ट यहाँ से लिखा पूल और उसके बाद इसने बताया कि अच्छा हमारे पास इतने सारे पूल बने हुए हैं, जिसमें से हमारा एक पूल है नेट 1, और भी पूल बने होते तो वो भी दिखा देता, जिसमें ये बता रहा है कि यूटिलाइजेशन मार्क 100, सबनेट साइज नथिंग, टोटल एड्रेस 254, लीज 3 लोगों को दे चुका है, एक्सक्लूजन एड्रेस एक एक्सक्लूडेड एड्रेस है, पेंडिंग इवेंट नन, और यहाँ पर रेंज क्या है, कितने एड्रेस टोटल मिल रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जा रही है। सो दिस इज द वे टू troubleshoot, and this is the way to check the DSCP IP configuration and all, right? So let me attach this particular detail in this particular notes, okay? तो ये हमारे लिए सारी चीज़ें, ओके सॉरी, ऐड कर लेता हूँ, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर हमारे पास एक और लैब सेटअप बचता है, कंक्लूजन पर हम लोग बाद में आएंगे। फर्स्ट यहाँ से ये होता है कि हाउ टू सेटअप lab on GNS3 and Eve NG or other emulator, right? ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बट इधर जाने से पहले हाउ टू सेटअप रिले एजेंट ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर, इस पर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, या सिंपल मैं इसका लैब सेटअप करता हूँ, लाइक रिले एजेंट ऑन नॉट सिस्को पैकेट ट्रेसर, ईव एनजी, और सारा रियल मॉनिटरिंग करते हैं और उस पर ही हम लोग मैनेज करते हैं, ओके, ऑन GNS3 और ईव एनजी, ठीक है। इधर ही हम लोग ये सारा कुछ करेंगे। तो अगली लैब में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।